फ्रेंड्स, तो इस सेशन में अपन वायरस, विरोड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस इसको पढ़ेंगे। इससे पहले के दो लेक्चर में अपन ने पूरा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें अपन ने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, एनिमलिया, प्लांट, इनको अपन ने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल अपन आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन देखते हैं वायरस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक करने से क्या होगा कि ये जो वीडियो है आपके दोस्तों तक, ठीक है, थोड़ा पहुंच सकता है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन वायरस। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटैकर, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, विरोइड्स एंड प्रायन्स। तो विटैकर जो साइंटिस्ट थे, R.H. विटैकर, उन्होंने 1959 में क्या किया था अपना 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो उन्होंने क्या किया था कि उसमें लाइकेंस एंड वायरस, विरोइड्स, प्रायन इसको इंक्लूड नहीं किया था। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। तो यही अपन को यहाँ पढ़ना है। All of us who have suffered the ill effect of common cold, flu, known that what effect viruses can have on us। तो सबको सर्दी जुकाम तो होता ही होगा, है ना। तो अपन जो ये फ्लू होता है, कोल्ड होता है, वो किससे होता है? वायरस से होता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ अवर कंडीशन, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living। तो वायरस को उन्होंने क्लासिफिकेशन क्यों नहीं किया? वायरस को किसी भी किंगडम ने क्यों नहीं डाला? क्योंकि वायरस को लिविंग कंसिडर ही नहीं किया जाता। ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, अगर अपन ने ऐसा सपोज किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा वायरस के पास कुछ नहीं होता। ठीक है, वायरस जो होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इसीलिए उसको किसी भी किंगडम में नहीं डाला। दैट आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो उसमें क्या होता है? एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक वायरस है। ये कौन सा है? टोबैको मोज़ेक वायरस है फर्स्ट वाला। फिर है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरीज ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्फ। एक बार ये वायरस अपने किसी भी सेल में अंदर गया तो वो क्या करता है? पूरा कंट्रोल लेता है, पूरा सेल का कंट्रोल लेता है और खुद को रेप्लिकेट करता है, किलिंग द होस्ट। ठीक है, वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो आप इसको क्या बोलेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग? तो नॉन लिविंग ही होता है। ठीक है, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस। वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम। ठीक है, और पॉइजनस फ्लूइड। डिमिट्री इवानोस्की, ठीक है, डिमिट्री इवानोस्की 1892। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया? रिकग्नाइज अ सर्टन माइक्रोब्स एज अ कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको। तो वो टोबैको पे क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो टोबैको है उसमें क्या हो रहा है कि किसी ऑर्गेनिज्म से क्या हो रहा है? उस पर मोज़ेक डिसीज हो रहा है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक डिसीज हो रहा है। These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filter। तो उन्होंने क्या किया? उस ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, और उन्होंने उस पर रिसर्च किया। तब उसको उनको क्या पता चला कि जो ये ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या हो रहे? पास हो रहे। ठीक है, तो वो स्मॉलर थे, बैक्टीरिया से भी स्मॉल थे। फिर एक और साइंटिस्ट आया, ठीक है, M.W. बेजर्निक। उन्होंने क्या किया? 1898 में डेमोन्स्ट्रेटेड दैट the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and named the new pathogen virus and called the fluid as a contagium vivum fluidum। तो इन्होंने क्या किया? जो एक इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको, ठीक है, टोबैको की इन्फेक्टेड प्लांट है, उससे क्या हो रहा है? हेल्दी प्लांट में डिसीज हो रहा है। तो उन्होंने ये देखा और उन्होंने क्या किया? उसको नाम दिया, उस फ्लूइड को नाम दिया कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। ठीक है, और वायरस। ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने कौन सी रिसर्च की, उन्होंने क्या उनका कंट्रीब्यूशन है ये आपको याद रखना है, और कौन से ईयर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो M.W. बेजरिन के क्या 1898 में उनका कंट्रीब्यूशन था, और जो अपना एवानोस्की है उनका 1892 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, W.M. स्टेनली, ठीक है, 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins। तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने दिखाया कि क्या दिखाया, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, तो वायरस को क्रिस्टलाइज किया जाता है, और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक उनका होस्ट पे ही वो क्या करते हैं, अटैक कर सकते हैं, ठीक है। और होस्ट सेल के बाहर जो वायरस होते हैं वो इनर्ट होते यानी वो इन्फेक्टेड नहीं होते, समझ में आ गया, ठीक है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट यानी वो उसी जो होस्ट है उसी पे ही डिपेंड होते है ना, किसी और पे वो क्या होता, सपोज एक वायरस है जो कि डॉग को इन्फेक्ट कर रहा है, वो वायरस ह्यूमन को करेगा का, नहीं करेगा, ठीक है, वो ऑब्लिगेट होता है, समझ में आ रहा है। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस अल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, तो एक तो उसके जो क्रिस्टल थे उसमें प्रोटीन था, और उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। तो ये इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। तो ये देखो, ये जो क्रिस्टल्स है वो कैप्सिड जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, और ये जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, तो किसी वायरस में दोनों भी नहीं हो सकते, आरएनए एंड डीएनए। लाइक ह्यूमन में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और आपको पता है ना कि डीएनए से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनता है, तो ऐसे वायरस में नहीं होता, वायरस में कुछ तो एक ही होता है, समझ आ रहा है। वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, तो वायरस कैसे होते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं, एंड उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखो, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्लांट को वायरस इन्फेक्ट होते हैं उनमें बस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन जो एनिमल को करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता। तो ये आपका यहाँ एमसीक्यू बन सकता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और वहाँ एक और ऑप्शन होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसको रॉन्ग करना है, ठीक है। बैक्टीरिया वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो जो बैक्टीरिया पे इफेक्ट करते हैं उन पे उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं, प्लांट्स में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बस एक ही होता है। और एनिमल्स को इफेक्ट करने वाले एनिमल्स को एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होगा, नहीं होगा, इसको नोट करना। और जो बैक्टीरिया है उस पे इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरिया उसमें बस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन कोट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। इस पे एमसीक्यू मेरे टाइम में आया था, तो इसको याद रखना है, प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं। मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड एज कैप्सोमर, और जो उसके स्मॉल सब यूनिट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, तो जो उसका न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं कौन, ये प्रोटीन कोट, कैप्सिड और कैप्सोमर। These capsomers are arranged in helical और polyhedral geometric forms, तो इसमें फॉर्म होते, एक तो हेलिकल होगा या पॉलीहेड्रल होगा। वायरसेस कॉज ए डिसीज लाइक मम्स, अब यहाँ आपको याद रखना है कि वायरस से कौन कौन से डिसीज होते हैं, तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, ये डिसीज होते। एड्स मोस्ट कॉमनली आपने सुना ही होगा, इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस से होता है एड्स, HIV वायरस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, तो प्लांट्स में क्या होता है, एक तो मोजेक फॉर्मेशन, लाइक टोबैको में मोजेक डिसीज हो रहा था, वो मोजेक फॉर्मेशन। लीफ रोलिंग होती है, कर्लिंग होती है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लांट में अपन को दिखाई देते। अब नेक्स्ट देखते हैं विरॉइड्स, ठीक है। इन 1971 T.O. डेइनर, तो इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, तो विरॉइड्स जो है वो क्या है, स्मॉलर देन वायरस। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं कि विरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अगर यहाँ अपन स्मॉलेस्ट देखेंगे, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, तो विरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू वायरस, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, तो इसमें एक ही डिसीज है, इसका नाम आपको याद रखना है कि विरोइड्स से कौन सा होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होता है। और किसने डिस्कवर किया है, टीओडाइनर, कौन से ईयर में, 1971। तो ये सारे आपके 2-3 एमसीक्यू बनते हैं इससे। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक्ड, अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऊपर का जो वायरस था, ठीक है, नॉर्मल वायरस, उसमें क्या था, न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है, यानी जेनेटिक मटेरियल था, उसके ऊपर एक कवरिंग थी, इसमें ऐसा कवरिंग नहीं होता, फ्री आरएनए होता है। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम विराइड, इसी से इसका नाम विराइड पड़ गया। द आरएनए ऑफ द विराइड वॉज लो मॉलिकुलर वेट, तो ये जो आरएनए होता है वो लो मॉलिकुलर वेट होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, प्रायंस, इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। अब देखो क्या हो रहा है कि कुछ डिसीजेस ऐसे ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड हो रहे, कौन से, तो उन्होंने यहाँ उसको मेंशन किया है कि उसमें क्या हो रहा है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। तो अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन किस में होता है, प्रायंस में होता है, ये आपको याद रखना है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस, तो इसका जो साइज होता है वो सिमिलर टू वायरस होता है, ठीक है। तो प्रायंस सिमिलर होते हैं, लेकिन वायरस जो होते हैं उसकी साइज स्मॉल होती है, ठीक है, इसकी साइज स्मॉल होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज एजेंट्स वेयर कॉल्ड प्रायंस। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रायंस आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSc, तो ये आपको याद रखना है कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSc, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज, तो मैड काउ डिसीज जो कि कैटल में होता है BSc, ठीक है, BSE, तो इसको याद रखना है। तो ये कॉमनली इससे होने वाला डिसीज है। एंड जो एनिमल में होता है, ठीक है, एनालॉगस वेरिएंट CR जाकोब डिसीज CJD, जो ह्यूमन में होता है, ठीक है, ह्यूमन में कौन सा होता है, CR जाकोब डिसीज। तो ये प्रायंस के 2 डिसीज है, आपको याद रखना है। विरॉइड का एक ही डिसीज है, कौन सा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, और इसके 2 डिसीज। और जो वायरस के थे वो बहुत सारे थे, यहाँ जो सारे लिखे ये वायरस के डिसीज आपको याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइकेन। लाइकेन्स आर सिम्बायंट। सिम्बायंट का मतलब क्या होता है कि 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के हेल्प से ग्रो कर रहे, दोनों का एक दूसरे को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, दोनों क्या कर रहे, एक दूसरे की मदद से ग्रो करते, इसको अपन सिम्बायंट बोलते हैं, ठीक है। सिम्बायंट एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, समझ में आ रहा है, बिटवीन अलगी एंड फंगाई। तो लाइकेन्स जो होता है म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है किसके बीच में, अलगी एंड फंगाई। सिर्फ अलगी एंड फंगाई वाले एसोसिएशन को अपन क्या बोलते हैं, लाइकेन्स बोलते हैं, ठीक है। लाइकेन यानी कोई भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा नहीं, लाइकेन सिर्फ अलगी एंड फंगाई के बीच में होता है। द अलगल कंपोनेंट, अब अलगी है तो अलगल कंपोनेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट बोलते हैं, ठीक है। एंड जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उसको माइकोबायोंट बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब जो अलगी है वो ऑटोट्रॉफिक है, वो खुद से अपना फूड बनाता है, और जो फंगाई होती है वो हेट्रोट्रॉफिक होती है। अलगी प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई, तो अलगी क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है फॉर फंगाई। एंड फंगाई क्या करती है, फंगाई हेट्रोट्रॉफिक है, और अपन ने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है, तो वो क्या करती है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह क्या करते हैं, अलगी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, तो वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had 2 different organisms within them। तो इतने क्लोज और इतने इंटैंगल होते एक दूसरे के बीच में, अगर अपन ने देखा तो किसी को ऐसा नहीं लगे कि वो डिफरेंट 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो सिंगल ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, तो लाइकेन जो होता है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, यानी जहाँ लाइकेन्स प्रेजेंट है वहाँ ऐसा कंसिडर करना कि वहाँ एकदम कम पोल्यूशन है ना। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, और जहाँ पोल्यूटेड एरिया है वहाँ तो लाइकेन ग्रो ही नहीं होते, समझ आ रहा है। तो यही अपना ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड होता है, ठीक है।